नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। जून बिहार में तबादलों का महीना होता है और ये तबादले जो हैं विभिन्न मंत्रालय लेवल पर होते हैं। मंत्री करते हैं अपने सचिव की मदद से। आपको बताएं कि 2005 से ही ये नियम बिहार में बना हुआ है, लेकिन इस साल ये नियम जो है और तबादले विवादों में आ गए जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने इसको लेकर जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि सरकार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी हो गई है और मंत्रियों का वैल्यू एक चपरासी तक नहीं करता, यानी कि सर्वा जो है वो सचिव ही हैं विभाग के, और काफ़ी नाराज हुए। इस्तीफा देने तक के लिए अपना जो पत्र है वो भी तैयार कर लिया उन्होंने। तरह तरह के कयास लगाए गए और इनका साथ दिया ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि बीजेपी से विधायक हैं। उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो रहा है, बिहार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है और बीजेपी के मंत्री काफ़ी निधड़क जो है वो पैसे ले रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, जबकि जदयू वाले थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि नीतीश कुमार को पता चलेगा तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बताएं कि विवाद बढ़ता गया और मदन सहनी एकाएक दिल्ली चले गए। ऐसे में कयास लगाए गए कि मदन सहनी जो है वो पाला बदल सकते हैं और दिल्ली में लालू यादव से मिलने गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को पूरे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं, भले मैं अफसरशाही से नाराज हूँ, लेकिन नेता जो है वो नीतीश कुमार हैं। उनकी जो भक्ति जो है, उनका लगाव जो है नीतीश कुमार से बना हुआ है। इसके बाद वो ऋषिकेश हरिद्वार का यात्रा करते हैं और कल पटना लौटे। पटना लौटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय ले रखा था और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा का पत्र भी अपने साथ ले लिया था और उसे लेकर वो सीएम हाउस पहुंचे। सीना तान के घुसे, पूरे अकड़ में घुसे। ऐसा लगा कि वो जो हैं मुख्यमंत्री को अपनी बातें कहेंगे और मुख्यमंत्री उनके द्वारा दिए गए तथ्यों से काफ़ी शर्मसार होंगे अपने ही सरकार और अफसरों को लेकर। लेकिन हुआ इसके उलट। मुख्यमंत्री के पास गए और उनके जो सचिव हैं उनके विभाग के, समाज कल्याण विभाग के अतुल कुमार, उन्हें भी बुलाया गया और क्रॉस चेकिंग हुआ। उनसे भी जवाब तलब किया गया कि आखिर मंत्री जी आपसे इतना नाराज क्यों हैं, आप अफसरशाही क्यों इतना बरत रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा जो तथ्य दिए गए उसके बाद जो सूचनाएं मिल रही हैं कि मदन सहनी पूरी तरह से पानी पानी हो गए और चुपचाप सीएम हाउस के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और उन्होंने ये भी कहा कि वो मंत्री बने रहेंगे, इस्तीफा देने का सवाल भी नहीं है। हालांकि वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो उनके तरफ से खबरें आ रही हैं वो यही हैं। आपको बताते हैं हम कि मदन सहनी जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इनका अपने सचिव से विवाद हुआ हो। इससे पहले भी जब खाद्य आपूर्ति विभाग के ये मंत्री थे तो तत्कालिक जो सचिव थे पंकज कुमार, उनसे भी इनका संबंध खराब हुआ था, तनाव बढ़ा था और इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री ने इन्हें बाहर कर दिया था, उन्हें सचिव पद से हटा दिया था। लेकिन इस बार उनका जो है पंगा वो दो सीनियर आईएएस अफसरों से हुआ, अतुल प्रसाद और चंचल कुमार। चंचल कुमार को लेकर भी उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए कि मंत्री के फ़ोन तक नहीं रिसीव करते और न ही उसके बाद कॉल बैक करते हैं, न ही मैसेज का जवाब देते हैं। और ऐसे में मदन सहनी 1 जुलाई को काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि क्या गाड़ी और बंगले के लिए वो भी नहीं मिला, उसके लिए तो मंत्री मैं नहीं बना हूँ। अफसर जो हैं अपने मनमानी कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन आपको हम बताएं कि जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से है कि मदन सहनी इसलिए नाराज थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनका चलती नहीं चला, यानी कि उन्होंने भी अपना लिस्ट तैयार कर रखा था, सचिव को दिया, सचिव ने सीधे उसको खारिज कर दिया, रिजेक्टेड। और मदन सहनी जो है इससे काफ़ी नाराज हो गए। उन्हें लगा कि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही अगर मेरा नहीं चलेगा तो फिर कैसे मंत्री रहने का फ़ायदा क्या है। बहादुरगंज से विधायक हैं जदयू के मदन सहनी और काफ़ी नाराज हो गए वो। और ऐसे में उनका साथ आरजेडी को भी मिला, कांग्रेस का भी मिला, लेफ्ट संगठनों का भी मिला और एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली उन्हें इनवाइट भी कर दिया कि अगर आप नाराज हैं तो आप सरकार हमारे तरफ चले आएँ। और नीतीश कुमार पर तरह तरह के आरोप लगे कि अफसरशाही है, अफसरों के हवाले उन्होंने पूरे बिहार को कर दिया है।
तो मदन सहनी जो हैं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के सामने खड़े होते ही, उनके सामने हाजिरी लगाते ही उनके सारे तेवर ढीले पड़ गए और मुख्यमंत्री ने उन्हें बस यही कहा जो खबरें निकल के आ रही हैं कि जाइए अपना काम ठीक से कीजिए। यानी कि अतुल प्रसाद पर जो उन्होंने आरोप लगाया था वो आरोप वो साबित नहीं कर पाए। अतुल प्रसाद ने ये साबित कर दिया कि कैसे मंत्री जी अपने से लिस्ट बनाए हुए हैं और किस किस को कहां कहां पर लगाना चाहते हैं। और खबरें तो ये भी आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों का खेल चलता है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया मंत्री जी को, इस कारण वो नाराज थे। हालांकि सूत्रों की खबर है, ये जो अंदर खाने से खबर आ रही है उसके मुताबिक मंत्री जी को बहुत बड़ा नुकसान लगा। इतना बड़ा पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में हुआ, लगभग 3000 से ज़्यादा अफसर हर एक डिपार्टमेंट में बदले गए और मंत्री जी का साफ इसमें नहीं चला। लेकिन बताएं आपको कि नीतीश कुमार के सामने उनकी पूरी तरह से हवा निकल गई और वो सीना तान के गए थे और पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गए और किसी से भेंट नहीं किए। आपको बता दें कि जो अंदर से जो खबरें आती हैं सूत्रों के मुताबिक बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है और इसमें जो है नेता, अफसर और दलाल, ये बहुत बड़ा धन की उगाही जो है इन ट्रांसफर पोस्टिंग के खेलों के द्वारा करते हैं। और ऐसे आरोप जो हैं इस बार लगाए जा रहे हैं और जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो सूत्र बताते हैं कि अफसरशाही तो हावी है। बहुत सारे मंत्रालय हैं जहां पर मंत्रियों की भी नहीं चल रही हैं। ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर ये खबरें आ रही हैं कि 25% ही मंत्री जी का रिकमेंडेशन पूरा हुआ है, बाकी को रिजेक्टेड कर दिया गया है। सचिव ने जो चाहा है वही हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अफसरशाही का जो बात है तो मंत्री बड़ा होता है, अफसर को उनकी बातों को सुनना पड़ता है और अपनी मनमानी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन बिहार सरकार में ऐसा तो हो रहा है, तभी मदन सहनी ने ऐसा आरोप लगाया था कि अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गया है और अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, चपरासी भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। होगा ही ऐसा, जब अफसर जो है अपने मन से करेंगे सब कुछ, मंत्री की बातों को नहीं सुनेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में और जो सीनियरिटी बना हुआ है उसमें उसी का ज़्यादा वैल्यू होता है जिसकी कलम में ज़्यादा ताकत होता है। उसी का शिकार हुए मदन सहनी। और बिहार में ये बात सही है कि अफसरशाही जो है वो काफ़ी हावी हो गई है और कई मंत्रियों के जो अधिकार हैं उनको अपना पूरा करने के लिए सचिव से परमिशन लेना होता है और उसके बाद वो जो है अपने कार्यों को कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी खबरें निकल के आती हैं बिहार में। तो अब देखने वाली बात है कि मदन सहनी जो हैं वो नीतीश कुमार के डर से या फिर उनके समझाने से माने हैं। और यह भी देखने वाली बात है कि जो पिछली बार वो पंकज कुमार को हटाने में कामयाब रहे थे, अपना एक दिखाया था उन्होंने कि हम वजनदार हैं, इस बार कुछ नहीं हुआ। ऐसा ना अतुल प्रसाद को हटाया गया, ना चंचल कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ऐसे में मंत्री जी को फिर से अपने डिपार्टमेंट में उसी तरह कार्य करना होगा। अब देखने वाली बात है कि मंत्री जी जो हैं अफसर से, जो सचिव साहब जो हैं उनसे मैनेज करके चलते हैं या उनके अंडर में चलते हैं या फिर कोई भी बात करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।